पहले तो जब जवान है, तब बहू को भर-भर के ताने सुनाने हैं। हजार बार घर से निकाल देना है। तुम पराए घर की हो, पराए घर की तरह रहना है और यहाँ पर इस घर की मालकिन बनने की कोशिश नहीं करना है और किसी भी बात पर नाक नहीं घुसेड़ना है। किसी भी घर के मामले में दखल-अंदाज़ी नहीं करना है। अच्छा, बहू है, कोई मेहमान नहीं है। वो बहू है मतलब कि वो मालकिन ही है। जितना हक आपको है, उतना ही हक आपकी बहू को भी है। अगर आप अपनी बहू को घर से निकाल सकती है, तो खुद भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप भी तो पराए घर की है। आप अभी आपकी सास जिंदा नहीं है, तो आप मालकिन बन गई है और फिर आपके मौत का इंतज़ार करना है उसको मालकिन बनने के लिए। ऐसा है क्या? जब तक जवान हो तब तक बहू को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करना है, उसका अपमान करना है, बात-बात पर घर से निकल जाने के लिए कहना है, निकल जाओ मेरे घर पर, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये वो वगैरह-वगैरह। और जब बुढ़ापा आ जाए, जब चलने-फिरने की ताकत ना रहे, तब उम्मीद भी रखनी है कि वो ही बहू आपकी सेवा करे। कैसे करेगी? ये बात तो आपको भी समझना चाहिए कि आपने अपनी सास की सेवा नहीं की, उनकी सेवा की है उनकी बेटियों ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने जवानी में आपके साथ भी बुरा बर्ताव किया है। क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता है कि जो औरत आपके साथ अच्छा नहीं किया है, आपके साथ कभी प्यार से बातें नहीं करी, आपको हमेशा सताई है, उसकी सेवा करना आपको कभी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए आपकी सास जब बूढ़ी हो गई, जब मरने वाली थी, तब आपने अपनी सास की सेवा नहीं करी। लेकिन अपनी बहू की बारी जब आई, तब आपको लगा नहीं कि मेरी सास की हालत मुझे भी एक दिन होना है, मुझे भी एक दिन होना ही है। एक दिन मेरी भी ताकत चली जाएगी, एक दिन मैं भी ऐसे ही मरने वाली होंगी, तब मुझे भी सेवा की ज़रूरत होगी। तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि जिस कारण से मैंने अपनी सास की सेवा नहीं करी, उसी कारण से मेरी बहू भी मेरी सेवा नहीं करेगी? आपको ऐसा नहीं लगा? क्यों हमेशा ये लगता है कि मैंने जो सहा है मेरी बहू को भी वो ही सहना है? क्यों? जब आप अपनी बेटी के लिए वो सब व्यवस्था नहीं कर सकती, वो सब सहने के इंतज़ाम नहीं कर सकती, तो अपनी बहू के लिए क्यों? वो भी किसी की बेटी है, वो भी अपना घर बसाने के लिए आई है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा। आपको क्या लगा कि जो मैंने सहा है, वो उसको भी सहना पड़ेगा। अपना घर बसाने के लिए ये सब कुछ सहना ही पड़ता है। ये सब बहू के लिए होता है, बेटी के लिए नहीं होता। बेटी ज़रा-सी भी तकलीफ सहकर अगर आती है, तो फिर उसके सास-ससुर को भर-भर के गालियाँ देती है। उसकी सास-ससुर की मौत की कामना करती है। लेकिन अपनी बारी जब आती है, अपनी बहू की बारी जब आती है, तब ये सब कुछ भी याद नहीं रहता। मैं नहीं कह रही हूँ कि सारी सास ऐसी ही है, कुछ सास अच्छी भी होती है, बहुत अच्छी होती है, अपनी बहू को बेटी से ज़्यादा प्यार करती है। वो बहू को अच्छे से समझना चाहती है, उनको लगता है मेरी बेटी तभी अच्छी रहेगी जब पराए घर की बेटी मेरे पास आकर अच्छी रहेगी और वो अपनी बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह सँभाल कर रखती है। और बुढ़ापे में उनको सेवा मिलना ये तो उनका हक है। लेकिन जो सास ऐसा करती है, जो बहू को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बहू की एक बात सुनने को राज़ी नहीं होती है, वो बुढ़ापे में कभी भी ऐसी उम्मीद ना रखे कि उनकी बहू उनकी सेवा करेगी बुढ़ापे में, मरते दम तक सेवा करेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, आपने उसके साथ जो-जो कुछ किया है, वो सब कभी नहीं भूल सकती। इसीलिए अगर खुद को प्यार की उम्मीद है, खुद किसी से प्यार पाना चाहते हैं, तो उसके साथ भी प्यार से रहे, उसकी सुख-दुःख को समझने की कोशिश करें, उसकी तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करें। जितनी कि आपको उससे उम्मीद है, उतनी ही उम्मीद उसको भी आपसे है। तो खुद उम्मीद रखने से पहले, खुद दूसरे की उम्मीद पूरी करना सीखिए। तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जब बुढ़ापा आएगा, जब आपको चलना-फिरना नहीं आएगा, तब वो भी आपकी सेवा करे।